नमस्कार भाई दोस्तों। एक संस्कारी बलात्कारी पार्टी है, उसके नेताओं की सच्चाई सुनना, नेताओं की सच्चाई थोड़ा ध्यान से सुनना, और पाखंडी बाबाओं की सच्चाई सुनने में आया। कोई भी इन पाखंडी बाबाओं की पोल खोलता उसको धमकियां देने लग जाते हैं ये लोग। दे के देखना, पता लग जाएगा। एक ने धमकी दी थी, फिर वो बोल रहा था कि पोस्ट डिलीट कर दे। ये याद रखना, हम छुपाएंगे नहीं किसी का नंबर कि फलाने नंबर ने धमकी दी, फलाने नंबर। सीधा नंबर, दूसरों की तरह नहीं छुपा छुपा के ये देखो इस नंबर से आई, डायरेक्ट नंबर डाल देंगे। सबसे पहले मिलिए इन मोहतरमा से, फोटो आपको दिखा देते हैं मोहतरमा से। इनका नाम है, यह है प्रतिमा बागड़ी, बीजेपी की सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। अब इनका कारनामा भी सुन लो, कितना अच्छा कारनामा है। बीजेपी नेता प्रतिमा बागड़ी के भाई गांजा की तस्करी करते हैं, युवाओं को नशा सप्लाई करते हैं। प्रतिमा का संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश सेवा करनी है। वो सपरिवार इसी सेवा के काम में लगी हुई हैं। भाई गांजे की तस्करी के आरोप में जेल के अंदर है फिलहाल, गांजे की तस्करी में। कहीं वही तो नहीं था जो इतना सस्ता गांजा सप्लाई करता था। ये अंट संट कुछ भी बकने लग जाते थे इनके, लगता तो है। अभी एक नमूने जी से और मिलिएगा, आपको दिखाएंगे। श्रीमान जी का नाम है कुंदन, कट्टर सनातनी, और नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह नीतीश कुमार का भगत, समझ गए हो के बिहार से है। अब इस भगत की भगताई भी तो सुनो ना। भगत की ने कितनी बड़ी भगताई की। भाजपा के खिलाफ कोई कुछ भी कहता था तो कुंदन लड़ने लगता था, लेकिन बिहार के बेगूसराय में कुंदन का घर और दुकान बुलडोज कर दिया गया, मतलब तबाह कर दिया गया। घर और दुकान तबाह कर दी, इसकी बुलडोजर चला दिया। एक नहीं, ऐसे कई लपेटे में आए हैं बिहार के अंदर। कुंदन ने अपनी चुटिया काट दी, क्योंकि पनाट नहीं थे तो चोटी रखते थे, चुटिया काट दी, और अपना गमछा, जो बीजेपी वाला गमछा था, कुत्ते को पहना दिया। और क्या बोला, जब मेरा घर ही चला गया तो गमछा चोटी रखकर क्या करूंगा। अबे करेगा क्यों नहीं, ऐसे कैसे गोबर खा लेगा तू। गोबर खाने के लिए तो गमछा चोटी चाहिए तेरे को, तभी तो तू गोबर खाएगा। मिला प्रसाद, नंबर सबका आएगा, चिंता मत करो। यहां पर है ना, अकेला घर किसी, ये मत समझना कि सिर्फ मुसलमानों या सिखों को ही होगा, तकलीफ तुम्हारे को भी होगी। टनाटनी हो, अभी तो रुको। ट्रंप ने दिए भारत पर एक्स्ट्रा डोज देने के संकेत, देता रहता है, चलता रहता है। अब आपको जो सुनाने जाएंगे ना, सुनकर मेरे को लगता है कि आपकी है ना, आप ये कहोगे हाँ भाई, मतलब कि ये ठीक काम होया, ठीक काम होया। एक कोई हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहा है भाई, कई बार कही थी हमने, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएगा। उस हिंदू राष्ट्र वाले की सच्चाई सुनो, अगर तुम्हारे होश ना उड़ जाए तो हमारे को कहना। होश, और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र वाले के नहीं, और भी दो चार की सच्चाई सुन ही लेना। शास्त्री के धाम से लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये वही बाबा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लोगों को दिखाते थे, वाओ, और आपका भविष्य भी बताया करते थे। पुलिस ने कथित आश्रम पर छापा मारकर कई नाबालिग लड़कियों को बचाया है। धीरेन्द्र और उसके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच धीरेन्द्र शास्त्री के, ये हम नहीं कर रहे, ये भांड मंडिया चला रही है। अगर ना पता हो तो एक केस और हरियाणा में उठा हुआ है, वो भी कट्टर टनाट नहीं होता था, लेकिन अभी वो भी लपेटे में आया हुआ है। लपेटे में ये लोग ऐसे आ जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और लेकिन ये लोग संसद में क्या दिखा रहे हैं, आप सबको पता है, हमारे को ही पता है। ये संसद में क्या चला रहे हैं, वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम होगा। अरे खुद तक तो तुमने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया, अब तुम राष्ट्रीय गीत के ऊपर अड़के खड़े हो गए। पता है वो क्या है, वो वंदे मातरम नहीं है। जो दंगे मातरम चला रहे ना देश के अंदर, इसको छुपाने का एक तरीका है। कोई मेरे से पूछ रहा था, बोले वंदे मातरम का क्या, संसद का ध्यान भटकाना, समय खराब करना, और कुछ भी नहीं है। ये है इनका वंदे मातरम। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के, ये क्या बोला, ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती जो मनाई थी ना, उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं गुरु तेग बहादुर को। अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस की, बलिवाल दिवस, गुरु तेग बहादुर जी को तेग बारूद बोल रहा है। हाँ भाई, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो ऐसे नाम लेते हैं यार, ऐसी इज्जत करते हैं। क्या ये गुरु साहिब का अपमान नहीं है? कैसे बोल रहे हैं ये शब्द को? या तेरे को सिख दिखाई देते हो, सिर्फ बारूद ही दिखाई देता और कुछ तेरे को दिखाई ही नहीं देता। अभी तो रुको जरा, और भी है। आपके भाई पकड़े
आते हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? ये थी वो प्रतिमा बागड़ी। पत्रकार ने सवाल कर लिया, मैम आपके भाई पकड़े गए गांजा तस्करी के आरोप में। बोला जबरदस्ती का सवाल है ये तो, हम तो जो मोती जी ने मोगली जी ने बोला हम तो वही कर रहे हैं। बड़े कमाल की बात है कि हमारे वालों को कुछ कभी समझ में ही नहीं आता। कब समझ में आएगा हमारे को नहीं पता, लेकिन जिस दिन तुम्हारी समझ में आएगा ना उस दिन तुम्हारी लंका लग के साइड में हो चुकी होगी, साइड में बड़े वाली लंका लग चुकी होगी। हाँ भाई, ये है जो तुम्हारे बाबा जो तुम्हारा भविष्य बताते हैं लड़कियों की तस्करी के आरोप में। एक और बुजुर्ग है, उसका नहीं दिखाएंगे हम फोटो। वो बोला पिछले 50 साल से मैं बीजेपी को वोट देता आ रहा था, बोला मेरा घर गिरा दिया। क्या हुआ, लपेटे में सब आएंगे, कुछ नहीं अंधभगत फटाक अच्छा पहनेंगे और जिंगाला लाहौर चिल्लाएंगे। केले के पत्तों के लिए भी तो केले का पेड़ लगाना पड़ता होगा, पेड़ तुम लगा नहीं सकते। जिस गाय को तुम माता बोलते हो, तुम्हारी गाय है ना, देखा करो आकर गलियों में घूमती है और कचरा खाती है तुम्हारी माताएं। माता बोलते हो तो अपनी माता की संभाल करना हर बच्चे का फर्ज होता है। जाके देखना बीजेपी के कितने नेताओं के घर में गायें बंदी मिलेगी आपको, एक के में भी नहीं मिलेगी, एक के में भी। सबसे ज्यादा मीट बेचने वाले तुम्हारे पंडित जी, जितनी बड़ी बड़ी मीट की दुकानें हैं, बीफ में नंबर 1 इंडिया, बीफ का मीट बेचने में। तुम किस हक और अधिकार से बातें बोलते हो? एयरपोर्ट पे देखा था ना, 5,500 फ्लाइटें रद्द हो गई थी। लोग कितने अच्छे अच्छे प्रवचन बोल रहे थे मोगली को, ऐसे ऐसे प्रवचन बोले जा रहे थे उसको, वाह सुनने वाले थे वो प्रवचन। क्या दिखाया भांडमंडिया और उसके दलालों ने? दलालो तुम तो कभी आज तक तुमने ना तो मोहल्ली का मोर्चा दिखा लिया, चंडीगढ़ मोहल्ली वाला, ना तुमने पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मोर्चा दिखाया। तुम दिखाते क्या हो? अभी 7 तारीख को एक मोर्चा और फतेह कर दिया पंजाब ने, माफी मांगे। बरगाड़ी कांड वाला केस याद है क्या? अब उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है जाके। अब बरगाड़ी कांड कब हुआ था? FIR दर्ज अब हुई है, जब सभी ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी है। तुम जाटों के खिलाफ अब शब्द बोलने शुरू किए, वो सिख साथ में खड़े हो गए और तुम्हारे पता चलता फिरता पावर हाउस है सिक्की, चलता फिरता पावर हाउस। शुक्र मनाओ अभी अगर नहीं बाबा उसे बुलवाना शुरू कर दिया ना तो फिर तुम्हारे को छुपने को जगह नहीं है। नहीं तो वो है ना जो तुम्हारा 10 kg गोबर खा जाता है, तुम्हारा सांसद है वो 10 kg गोबर खाने नहीं। राजकुमार राम कुमार शर्मा थे यहाँ के MP थे रोहतक के, उन्होंने संसद में खड़ा होकर बोला था, बोला दादा राजकुमार गौतम तो शर्त लगाकर 10 kg गोबर खा जाता है, और हंस रहा बस ये इनकी औकात है, इतनी औकात है इनकी, इससे ज्यादा नहीं है। सोच समझ गए ना, शब्द निकाल लो किस जाटों के खिलाफ या किसी भी जाति के खिलाफ। सभी के साथ रिश्ते हैं हमारे, सभी धर्मों से सभी जातियों से सम्मान है सबका। लेकिन तुम वो जहरीले नाग हो, जहरीले, तुम कोबरा से भी जहरीले हो जो समाज को डसने का काम करते हैं। और उनसे ज्यादा गिरे हुए वो लोग हैं जो इनकी जूता चाटते हैं। जूता चाटने वाला ही बोला जाएगा, ये मतलब ना तुम्हारे को हम ये बोले नहीं जी ये तो कार्यकर्ता पार्टियों के होते हैं, इनके पास कार्य कुत्ते होते हैं जो भौंकते रहते हैं हर किसी के ऊपर। लेकिन सोच समझ के भौंक क्या करो, नहीं तो ना कई बार जुबान कट जाती है ना, फिर भौंकने के लायक नहीं बच पाते तुम। अभी तुम्हारी जुबान कटनी शुरू हो गई है। सुना है एक दिन में 65 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया मोगली को। ये अत्याचार कब होया भाई? 65 लाख अंधभक्तों ने एक साथ अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। मोगली के दिन लद के मोगली के दिन। संसद में टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कुछ बोलिया नहीं जा रहा। हालत क्या होगी तुम्हारी? बोंदड़ क्या, हट जा कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अक्सर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।